हेलो दोस्तों, तो मैं लेके आ चुका हूँ आपके लिए एक और 100 डेज सर्वाइवल इन आइस पाइक्स वर्ल्ड ओनली की एक और सीरीज़। मतलब ये पार्ट 2 है। मतलब हम इसमें 51 डेज से 100 डेज सर्वाइव करेंगे। सॉरी 50। तो हमने सबसे पहले 50 से 51 डेज में अपना थोड़ा सामान सेटअप किया, कैरेट वैरेट काटी। फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा कोल रख के जो हमारे एसिड डेब्रिस थे वो पहले स्मेल्ट कर लिए, क्योंकि अब हमको नेथराइट पर शिफ्ट होना था। डायमंड एक बहुत बड़ा गोल था मेरे लिए, लेकिन नेथराइट भी एक बहुत ही बड़ा गोल है। तो नेथराइट के गोल के लिए मैंने थोड़ा कोल लगा कर गोल्ड को भी स्मेल्ट कर दिया, पता नहीं क्यों, लेकिन ऐसे ही स्मेल्ट कर दिया। और अब तो मेरे पास 2 इंगट हो चुके थे, लेकिन बहुत ही सोच में पड़ा था कि मैं इतने इंगट का आखिर बनाऊं क्या। आप समझ रहे हैं, मतलब सिर्फ 2 इंगट और मेरे पास 4 आर्मर और 2 मेरे सामान, मतलब एक स्वॉर्ड एंड पिकेक्स। यही मेरे को मेन लगता है, और तो मेरे को कोई चीज़ मेन लगती नहीं है, ना ही एक्स, ना ही शवल और ना ही कुछ और। तो फिर मैंने थोड़े अपने सारे फार्म्स पर भी नज़र डाली। सेमी ऑटोमेटिक कैरेट भी काट लिए, ये तो कहीं से भी ऑटोमेटिक नहीं फिर भी। लेकिन मैं इसको सोच रहा हूँ थोड़ा रीबिल्ड करने का, क्योंकि अब मैं करने वाला हूँ ट्रेड, समझ रहे। तो ये कैरेट काफ़ी नहीं होगी, मतलब ये काफ़ी कम कैरेट्स हैं अगर ट्रेड करने जाएं तो। ओनली 20 to 21 कैरेट्स, ये बहुत ही ज़्यादा कम है अगर देखा जाए तो। और ये आप लोगों को बहुत ज़्यादा लग रही होंगी, लेकिन ये अभी भी बहुत कम है अगर देखा जाए तो। और फिर मैंने अपने 51 to 56 डेज, मतलब 51 से 56 दिन अपने गोल्ड फार्म को सही किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा ग्लिच हो गया था, बहुत अजीब हो गया था। इसीलिए इसको सही करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ये हमारा एक ही एक्सपी फार्म था, एक्सपी प्लस गोल्ड फार्म। इसमें रोटन फ्लैश भी मिलता था, क्योंकि हम ट्रेड कर सकते हैं विलेजर्स से, जो कि अभी हमारे पास है नहीं, लेकिन फ्यूचर प्लानिंग अभी से कर सकते हैं। लग गया काम पर। और अब बस मैंने सोच लिया कि विलेजर बिना मुझे एन्चेंटमेंट्स नहीं मिल सकती उतनी अच्छी, क्योंकि मेरे को ज़्यादा बुक शेल्फ बनाते तो आता नहीं। मैंने यूट्यूब पर देख देख के सीखा कि अगर प्रॉपर बुक शेल्फ कैसे बनाते हैं, बस वो देख लिया। लेकिन उसके लिए भी थोड़ा अभी बहुत वो प्रॉब्लम होती है मेरे को नॉर्मल चीज़ों में। बाकी मैं फार्म वार्म तो कोई भी बना सकता हूँ, आयरन फार्म या कोई भी फार्म, लेकिन मेरे को अब आयरन की ज़रूरत ही नहीं है अगर देखा जाए तो। मेरे को ज़रूरत है नेथराइट और ये सब की। तो मैंने 56 to 60 डेज पोशंस तैयार किए, पोशन ऑफ वीकनेस। मैं पागल था, इसीलिए मैंने इतने सारे पोशन तैयार लिए। मैंने सोचा हर विलेजर को एक पोशन ऑफ वीकनेस देना पड़ेगा, लेकिन मेरे उस समय ध्यान में नहीं है, पता नहीं क्या चल रहा था मेरे दिमाग में। मेरे को ये भी नहीं अंदाज़ा था कि सिर्फ 2 विलेजर से मैं पूरा टाउन बना सकता हूँ ब्रीड करवा के। लेकिन पता नहीं उस वक्त मेरे दिमाग में क्या चल रहा था, तो बस मैंने बहुत सारे पोशन ऑफ वीकनेस बना लिए। बल्कि मेरे पास सिर्फ 6 गोल्डन एन्चेंटिंग एप्पल्स थे। काम तो 2 से भी हो जाता, लेकिन 6 भी बहुत थे। तो बस और क्या। और मैंने अपनी चेस्ट खोली, ये वाली नहीं है, ये वाली है, और इसमें अपने पोशन ऑफ वीकनेस रख दिए सारे। मैंने इतने सारे बना लिए कि अब पूछो मत। और फिर नाइट के टाइम 2 विलेजरों को ट्रैप करने के लिए मैंने एक 2 ब्लॉक का डिग किया, और मेरे को इसमें 60 to 63 डेज लग गए, क्योंकि बहुत सारे विलेजर पहले मर चुके थे। उनको मैंने अलग अलग तरीक़ों से ट्रैप करने की कोशिश की थी, और फाइनली फिर ये हो चुके हैं 2। इन 2 को मैंने बहुत मुश्किल से इसके अंदर ट्रैप किया, क्योंकि काफ़ी मुश्किल था। और फिर फाइनली मैंने इनको पोशन ऑफ वीकनेस डाला दूर से, ताकि मेरे को ना हो। और मेरे को ये भी नहीं पता था कि एक ही पोशन ऑफ वीकनेस से दोनों पर असर हो जाएगा। मेरे को लगा था दोनों के लिए अलग अलग डालना पड़ेगा, लेकिन अब जैसे भी ये काम कर गया, और मैंने थोड़ा वेट किया जिससे ये लोग विलेजर बन गए। और उसके बाद वही किया, बोट लाया, बनाया, और मैंने यहाँ कैसल में रख दी। लेकिन बहुत इन लोगों ने उधम मचा दी, उस वजह से मेरे को इनके लिए घर बनाना पड़ा। तो 63 to 69 डेज़ मेरा इनके घर बनाने में निकल गए, और इनसे ये वसूली करने में। मतलब अब इनको इतना क्यूर किया है ज़ॉम्बी विलेजर से विलेजर में, तो
थोड़ा तो सब सामान वसूल करना पड़े, तो बस मैंने अपने 63 to 69 डेज़ इसमें लगा दिए। घर काफ़ी अच्छा भी नहीं था लेकिन फिर भी। और मैंने अपने पूरे टाउन को रिडिज़ाइन किया। जैसा कि आप देख सकते हैं 69 to 87 डेज़ कोई कम नहीं होते, बहुत ज़्यादा टाइम होता है। इसमें मैंने पूरा रीडिज़ाइन कर दिया अपने उसको। और इतना ये बुक शेल्फ सब मैंने यूट्यूब पर से देख के बनाया, मेरे को नहीं आता था। पूरा रीडिज़ाइन कर दिया। अभी बाहर निकलूँ तो बस देखना, ऐसा रीडिज़ाइन कर दिया है कि अब कोई कह नहीं सकता। और इसकी वीडियो मैंने इसलिए नहीं दिखाई क्योंकि ये नॉर्मल ही था, खाली इसको तोड़ के वापस रिप्लेस करना था। मतलब समझ रहे हैं, मेरे पास ये सारे सामान तो थे ही, खाली इनको एक जगह से तोड़ के दूसरी जगह पर लगाना था। तो मैंने वीडियो बड़ी ना करते हुए बस ये बना दिया। और फिर मैंने यहाँ से दौड़ लगाई ताकि फैंटम्स ना आए। और आपने एक छोटी सी झलक तो देख ही लिया अभी कि मैंने क्या बनाया है। बस मैं भी दिखाता हूँ आपको। खाली स्टोरेज रूम नहीं बना पाया, वैसे ही इतनी चेस्ट है, इनमें से सिर्फ 4 से 5 चेस्ट में सामान होगा, बाकी सब खाली हैं। मैंने स्टोरेज रूम को बड़ा करने का कोई फ़ायदा नहीं। और मेरे पास इतनी अच्छी अच्छी एन्चेंटमेंट्स आ गई हैं कि इन्हें बिल्कुल अब पूछो मत। और वो क्यों एन्चेंटमेंट्स आई वो इसका राज है। ये जैसा ये नहीं है, ये तो मैंने डिज़ाइनिंग के लिए बनाए हैं बहुत सारे। और ये मैंने यहाँ कर दिया ताकि इसका थोड़े लुक बेटर आए और एक शेप रहे। इधर विलेजर हॉल और इधर लावा का इन्फिनाइट सोर्स, और ये हमारा नेदर पोर्टल। ये भी मैंने यूट्यूब पर से ही देखा। इसमें नहीं, लेकिन इसमें रॉयल टच और फाइनल टच जो है वो मैंने लगाया अपनी तरफ से। बाकी यूट्यूब पर से थोड़ी बहुत डिज़ाइन देखी। और ये हमारा एक अनलिमिटेड फार्म, अनलिमिटेड नहीं, लेकिन इसको अनलिमिटेड कहना गलत भी नहीं होगा। तो ये मैंने इसको तोड़ना शुरू किया और कितना टाइम लग गया और मैं ही जानता हूँ। इसको तोड़ने में तो खाली स्वॉर्ड्स चलानी थी और कुछ नहीं, लेकिन लगाने में जितना टाइम लगा है ना, बिल्कुल इन्हें कुछ कह ही नहीं सकता मैं कि इसको लगाने में कितना टाइम लगा है। और मैंने इसको स्टोरेज रूम से भी कनेक्ट कर दिया था ताकि आ जा सके नॉर्मली। देख लिया आपने कितनी कैरेट्स हो गई हैं, इन्फिनाइट एक तरीके से। और मैंने यहाँ एक थोड़ा सा वो भी रख दी ताकि जैसे ये एकदम से निकल जाते हैं हम लगा सकें। और फिर मैंने अपनी पूरी जी जान लगाई और इसको पूरा लगा दिया। बहुत टाइम लग गया लेकिन हमारा पूरा कैसल रीबिल्ड हो गया था, रीडिज़ाइन हो गया था, जिसकी मेरे को बहुत 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 ज़्यादा खुशी है। और फिर मैं आ गया अपने फार्मर के पास और इसी से मैंने ट्रेड कर के एमरल्ड एन्चेंटमेंट्स ली। और मेरे पास फुल फील्ड एन्चेंटमेंट्स हो चुकी है। एक पिकैक्स में सिल्क टच है, तो एक में अनब्रेकिंग एफिशिएंसी 5। ये सब सिल्क टच भी बहुत काम आती है। सिल्क टच के बिना शायद मैं एक कास्टल बिल्ड ही ना कर पाता। सिल्क टच ने मेरे को डायरेक्ट स्टोन्स तोड़ के दिए, जिस वजह से उनको बिना स्मेल्ट किए मैंने अपना टाइम बचा के डायरेक्ट स्टोन ब्रिक बना ली। और ये बहुत काम आया मेरे। और मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा कि आप सबसे पहले अगर कोई एन्चेंटमेंट लें तो सिल्क टच होनी चाहिए, जिससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। मैंने डायरेक्ट स्टोन्स से डायरेक्ट स्टोन ब्रिक बनाने में मज़ा आ गया। और ये थोड़ा मैं फूड ले रहा हूँ क्योंकि कैरेट्स से उतना कुछ खास असर नहीं होता। अब थोड़ी अमीरी आ रही है इसलिए। और फिर मैंने 87 to 92 डेज़ फॉर्ट्रेस और ये सब ढूंढने में निकाल दिए, क्योंकि मेरे को अब नेथराइट चाहिए था, जो कि मेरे को बहुत अच्छी तरह से मिल गया एसिन डेब्रीज, क्योंकि ये मेरा तीसरा फोर्ट्रेस था जिसको मैं लूट रहा था। बहुत टाइम लग गया लेकिन अच्छे अच्छे सामान भी मिले इनमें से, ऐसा नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे सामान मिले। और आई थिंक ये मेरा तीसरा फोर्ट्रेस था। इससे पहले मैंने एक बेस्टियन भी देखा था, पता नहीं ये बेस्टियन है वो। मैंने 2 फोर्ट्रेस भी देख लिए थे, ये पहला बेस्टियन है जो मेरे को मिला है, जिसमें मैं अभी फ़िलहाल लूट कर रहा हूँ। और इसमें मेरे को डायरेक्टली नेथराइट इंगेट मिल गई जो मेरे काफ़ी काम आ सकते हैं। और प्लस मेरे को एशियन डेब्रीज भी मिल गया जिसके मैं स्क्रैप्स बना सकता हूँ, पता नहीं क्या बोलते हैं, नेथराइट स्कार्फ्स, पता नहीं क्या। और यहाँ एक ये था, क्योंकि मैंने कुछ भी गोल्डन नहीं पहना था फ़िलहाल, इसीलिए। क्योंकि अब मेरे, और इसमें भी बहुत अच्छी लूट थी लेकिन मेरे को डर लगा क्योंकि आवाज़ आई। लेकिन मैंने इस लूट को कवर करते हुए मैं आगे निकला और मेरे को एक डायमंड ब्लॉक दिख गया जिसको मैंने तोड़ लिया।
फिर मैंने यहाँ की भी पूरी जगह बंद कर दी और फिर आराम से मैंने इन सारे डायमंड ब्लॉक्स को अपनी सिल्क टच वाली पिकेक्स से तोड़ा। मैं नॉर्मल से भी तोड़ सकता था, मिल ही जाते, लेकिन पता नहीं क्यों मैंने इससे तोड़ा। और बहुत ज़्यादा डायमंड ब्लॉक्स थे, मज़ा ही आ गया था बिल्कुल। मेरे को पता है डायमंड कोई काम के नहीं आते, ये आपकी गलतफहमी है। मैं इंगट्स को ट्रेड करके काफ़ी कुछ कर सकता हूँ। और ये इतने में ये इसकी एंट्री हुई, लेकिन मैं वापस आ गया और मेरे को 92 to 96 डेज लग गए ये सब करने में। और अब हमारे पास सिर्फ 4 दिन बचे थे एंडर ड्रैगन को बीट करने के लिए, लेकिन पता नहीं वो कैसे करते, लेकिन जैसे तैसे हो ही गया बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद। क्योंकि मैं इतना फोर्ट्रेस में घूम रहा था, नेथराइट इंगट्स मिल गए थे, अब मैं फुल नेथराइट आर्मर बना सकता था। मैंने एशियन डेब्रीज को पिघला लिया, उस 4 एशियन डेब्रीज के स्क्रैप्स हो गए थे मेरे पास, और मैंने उससे एक नेथराइट इंगट बना लिया। और मेरे पास टोटल 10 नेथराइट इंगट हो गए, और मैंने उससे अपने सारे गॉड आर्मर्स को वो कर लिया, क्या बोलते हैं, नेथराइट का बना दिया। और ये ऐसे गॉड आर्मर्स थे कि अगर मैं 10 मिनट तक लावा में भी स्विम करूँगा ना, तो उसकी मजाल है कि मेरा एक हार्ट ख़त्म कर दे। मजाक कर रहा हूँ, 10 मिनट बहुत ज़्यादा हो गए। और फिर मैं आ गया थोड़ी एक्सपी कलेक्ट करने, क्योंकि मेरे सारे आर्मर्स में मेंडिंग लगाए। और हाँ, मैंने ये भी सही कर दिया, मैं डायरेक्ट यहाँ से गोल्ड लेके यहीं से लावा लेके यहीं स्मेल्ट कर लेता हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और फिर मैंने थोड़ा इसको वापस फाइनल टच दे के आया ऊपर, तो ये बहुत एफिशिएंट होने लगा। और बहुत ज़्यादा इसमें से मेरे को एक्सपी प्लस आयरन में एक्सपी प्लस गोल्ड मिलने लगा, जो कि एक बहुत अच्छी बात थी। और मैं फिर थोड़ी देर रुकता वहाँ तक, इसमें तो पूरी रेल लग जाती है। और फाइनली मेरे को इससे तंग आके इसको बंद करना पड़ता है, वरना बहुत एफिशिएंट काम करता है। और फिर मैं आ गया वापस से अपने काम पर, क्योंकि मेरे को भी कुछ समझ नहीं आ रही थी कि इतने कम दिनों में मैं एंडर ड्रैगन को कैसे हराऊंगा। तो मैंने जो गोल्ड ब्लॉक्स थे मेरे पास उनको रखा और सारे इंगेट बनाए, क्योंकि अब मेरे को करनी थी ट्रेड, वो भी पिगलिन्स के साथ। और फिर मैंने गोल्डन बूट्स लिए और यहाँ से भी एक स्टैक गोल्ड लिया अपने स्टोरेज रूम से, और इनके साथ लग गया ट्रेड पर। और इनने मेरे को काफ़ी अच्छी अच्छी ट्रेड दी, नेदर ब्रेक्स और एंडर पर्ल खास करके, जो कि मेरे को चाहिए थी। और कुछ पोशंस भी दिए, फायर रेसिस्टेंस और इन सब के, और ये काफ़ी अच्छे थे। और पता नहीं मैंने एक पोशन पी क्यों लिया, ऐसे ही पी लिया। और इन लोगों ने आखिरकार इतने सारे स्टैक ऑफ गोल्ड लेने के बाद मेरे को बहुत सब एंडर पर्ल दे दी। मैं नेदर पर्ल बोल रहा हूँ, एंडर पर्ल दे दी। और फाइनली मैं अपने घर वापस आ गया कुछ एंडर पर्ल के साथ, जो कि लगभग 1 स्टैक तो होंगी। आखिर 4 स्टैक गोल्ड खाने के बाद हमको मिली है 1 स्टैक एंडर पर्ल, वाह। और अब मैंने ये सारा सामान इसको जमा दूंगा, क्योंकि अब सिर्फ हमको काम है मेन चीज़ों की। शील्ड भी मेन है भैया। और ये एंडर आई बनाने लगा अब मैं, क्योंकि हमको एंडर आई की भी बहुत ज़रूरत थी। बिना एंडर आई के हम स्ट्रॉन्ग होल्ड ढूंढ ही नहीं सकते थे। और फिर मैं बनाता रहा, ये टोटल 95 बन के रेडी हुई। और मैंने 96 to 99 डेज सिर्फ उसको ढूंढने में लगा दी, स्ट्रॉन्ग होल्ड को। मेरे को पता है ये बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन क्या करूं, बहुत टाइम लग गया ढूंढने में। और मैं ढूंढ ही रहा था, और अभी आप लोगों को लगेगा कुछ चीज़ मिसिंग है, तो हाँ, और मैं भी इसको भूल गया था, शायद आप लोगों को अभी भी याद नहीं आ रही होगी, लेकिन अभी आ जाएगी। मैं इतनी दूर आने के बाद इसको भूल गया, मेरी एंडर आइज़ भी वेस्ट हो गई इतनी सारी। मेरे को वापस घर जाना पड़ा। अभी वो लोग आप देख लो मेरे को क्यों वापस घर जाना पड़ा। मैं बहुत दूर दूर तक आ गया था एंडर आइज़ से, और मेरे को आधी तो लोकेशन पता ही चल गई थी कि कहाँ तक जाना है अब, लेकिन फिर भी बहुत एंडर आइज़ वेस्ट कर दी मैंने। फर्स्ट यहाँ वेस्ट कर दी क्योंकि मेरे को पता ही नहीं था कि अभी करना क्या है, समझ रहे हैं। क्योंकि मैं एक बहुत ही अहम चीज़ भूल गया था, जिसके बिना शायद ही हम सरवाइव कर सकते वहाँ स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं, एंड सिटी में, एंड सिटी नहीं, वहीं एंडर ड्रैगन को मारने में। क्योंकि मैंने इतनी सारी एंडर आइज भी वेस्ट कर दी थी फर्स्ट ऑफ ऑल, और ये टूट गई, ये लो। और मैं भूल गया था मेरी बो।
मैंने एक बो भी एन्चेंट करके रखी थी, लेकिन उसको मैं लाना ही भूल गया। ये थी मेरी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी। ये एक और एंडर आई मैंने ख़राब करी। और फिर कुछ देर बाद मेरे को रियलाइज़ हो गया, अच्छा स्ट्रॉन्ग होल्ड जाने के बाद रियलाइज़ नहीं हुआ कि मैं कुछ भूल रहा हूँ। और मेरे को इसीलिए 99 डेज़ लग गए इसमें, क्योंकि मैं वो लाना भूल गया। तो मैं आधे रास्ते में से वापस आया और फिर गया, और फाइनली मैं अपनी गॉड लेवल बो ले आया जिसको मैंने एन्चेंट कर रखा था। अगर मैं ये बो ना भूलता तो शायद मैं 96 to 98 डेज़ में ही पहुंच जाता। और फाइनली मेरे को स्ट्रॉन्ग होल्ड की लोकेशन मिल चुकी थी, जो कि इस रिवर के नीचे थी। और वो तो थैंक गॉड कि मेरे आर्मर के उसमें मेरे हेलमेट में रिस्पिरेशन लगा है, ताकि इतनी देर में वो ले पा रहा हूँ। मेरी ऑक्सीजन अभी तक है, लेकिन फिर भी मैंने ऊपर एक ब्लॉक लगाते हुए काम किया। और मैं पागलों की तरह स्ट्रॉन्ग होल्ड को ढूंढने लगा क्योंकि मेरे को नहीं पता था वो कहाँ था। तो मैं मल्टीपल ब्लॉक्स तोड़ रहा था। और देखिए, सिल्क टच का यही फ़ायदा है कि हमको डायरेक्ट स्टोन मिल रहा है, ना कि कॉबल स्टोन। और डायरेक्ट स्टोन मिलना मतलब तुरंत ही हम इसको स्टोन ब्रिक में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिस वजह से मैंने अपना कास्टल इतनी फास्ट बिल्ड कर लिया। और इतनी देर ढूंढने के बाद फाइनली मेरे को स्ट्रॉन्ग होल्ड मिल गया। और मेरा लक मैं क्या बताऊं कितना अच्छा था कि स्ट्रॉन्ग होल्ड में थोड़ा आगे जाते ही मेरे को बहुत कमाल की चीज़ मिल गई, जिसका नाम था चेस्ट। और चेस्ट के अंदर जो सामान था ना, उसने दिल खुश कर दिया। डायमंड के साथ एक टोटेम मिल गया मेरे को कि अगर मेरे को एंडर ड्रैगन किल भी कर दे तो मैं बच जाऊं। और फिर ये मैंने तोड़ा स्पॉनर, पता नहीं एक्टिवेट क्यों नहीं था, अनएक्टिवेट था। और फिर मैंने एंडर आइज़ लगाना चालू किया, एंडर पल्स नहीं। और ये सारा सामान मेरे को यहाँ आते वक्त मिला, बुक्स और ये सब। क्योंकि मेरे को बुक शेल्फ भी मिले थे, लेकिन वो बहुत छोटे थे इसलिए मैंने दिखाए नहीं। उसमें से तो थोड़ी एन्चेंटेड बुक्स मिली और बीच में एक दो चेस्ट में थोड़ा एप्पल और ये सब। और फाइनली हमारा नेदर पोर्टल एक्टिवेट हो गया। तो मैं फुल तैयारी में था, क्योंकि अब मैं जाने वाला हूँ नेदर नहीं, सॉरी, बराबर एंड वर्ल्ड। तो मैं स्ट्रॉन्ग होल्ड से सीधा निकल गया एंड पोर्टल से, यहाँ आ गया एंड सिटी में एंडरमैन को मारने। लेकिन यहाँ कुछ बहुत अजीब था, ये पता नहीं कोई ग्लिच था या क्या था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये एंड वर्ल्ड एकदम वाइट था, अजीब सा दिख रहा था, बहुत आँखों में चुभ रही थी ये लाइट। प्लस यहाँ एक भी एंडरमैन नहीं था, यहाँ ज़ॉम्बीज़ थे, जो कि बहुत ही हैरत किया था। लेकिन फिर भी मैंने अपना काम शुरू किया। मैंने ये स्टोन्स बिल्ड करके इसको फोड़ा, क्या बोलते हैं इसको, एंड क्रिस्टल को। क्योंकि आप लोग तो जानती हो मेरा बो का निशाना इतना अच्छा नहीं है, मैंने बो कभी यूज़ ही नहीं किया, अगर सच बताऊं तो। ज़्यादा मैं बताता हूँ ना, स्वॉर्ड और पिकेक्स के अलावा सब फालतू है मेरे लिए। और ये पता नहीं क्या ग्लिच हो गया था, इसीलिए मैंने सारे क्रिस्टल्स भी फोड़ लिए, आपको दिखाया नहीं। ये एंडर ड्रैगन एक ही जगह चिपक गया था, और ये ना नीचे आ रहा था ना ऊपर जा रहा था। तो बस मैंने थोड़ी स्टोन बिल्ड की ऊपर तक और इसको बस मारने लगा। और मैंने बोला चलो कम से कम 100 डेज तो कंप्लीट हो जाएंगे, लेकिन ये फिर गायब हो गया, ये भी मरने वाला था। तो और ये बात मेरे को बहुत ही गुस्सा आया मेरे को, कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं अपने वर्ल्ड में कैसे जाऊंगा। इसीलिए फिर मैं चुपचाप से यही अपनी 100 डेज़ की सीरीज़ ख़त्म करता हूँ, क्योंकि अब कोई तरीका ही नहीं है वापस अपने वर्ल्ड में जाने का। क्योंकि ना हमारे वर्ल्ड का पोर्टल एक्टिवेट हो रहा है। एक तरीका है, मैं वाइड में गिर जाऊँ तो आई थिंक मैं पहुँच जाऊँगा अपने वर्ल्ड में, पर विदाउट एनी एन्चेंटेड आर्मर। इसीलिए मैंने यही ख़त्म किया। और हमारा 99 to 100 सर्वाइवल कंप्लीट हुआ। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। यार आखिर वाले में मेरी कोई गलती नहीं, मैंने बहुत मेहनत की, लेकिन ये पता नहीं क्यों मेरे ही वर्ल्ड में ग्लिच हो गया कि क्या, ये मैं कर ही नहीं पाया और ये एंड हो गया। तो प्लीज़ यार चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि बहुत मुश्किल लगा ये वीडियो बनाने में। और मैं आया इतनी उम्मीदों के साथ एंडर ड्रैगन को मारने, और मैं बहुत ही आराम से मार देता, लेकिन अब क्या करूँ। तो प्लीज़ यार बिना कुछ सोचे समझे ये इसका एंड मत देखना है। मैंने जो सरवाइव किया है इसको देखते हुए बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। तो मेरे को पूरी पूरी उम्मीद है आप लोगों से कि आप लोग यार सब्सक्राइब कर दोगे चैनल को बिना कुछ सोचे समझे, क्योंकि अब मैं अगली वीडियो जल्दी लाऊंगा 100 डेज सर्वाइव की।
कहीं और आई थिंक जंगल बायोम होगा मेरे ख्याल से, तो या कोई और भी बायोम हो सकता है। तो तब तक के लिए बाय बाय। अब मिलते हैं अगली वीडियो में।